हाय, वेलकम टू इनसाइट जेकेएसएसबी। आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा वो रीजनिंग का रहेगा। और रीजनिंग में आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एनालॉजी। एनालॉजी स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो एनालॉजी हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है ये वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है, और एक होता है नॉन वर्बल। जो ये वर्बल रीजनिंग होती है ये होते हैं नॉर्मली क्वेश्चन जिनमें हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी वर्बल रीजनिंग में। लेकिन जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है इसमें आते हैं आपके फिगर टाइप के क्वेश्चन, कि आपको बताना होता है इनमें से कि मतलब कौन सा इनसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारे पास ये टॉपिक है एनालॉजी, ये होता क्या है, किस तरीके से। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आएगी बेटा, वो आएगी पोजीशन। कि आपके पास जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स की पोजीशन का आपको पता होना चाहिए। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी पोजीशन का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको उनकी पोजीशन का पता होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान से देखो और ये बहुत काम की है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला ए लेटर कौन सा आता है, अल्फ़ाबेट आता है वो कौन सा है, ठीक है। और दूसरा कलर लेते हैं इसमें। देखो, सबसे जो पहला लेटर आता है वो आता है ए, दूसरा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है बच्चे। तो मैंने यहाँ से लेटर स्टार्ट किए, यानी यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने लेटर हो गए, 13। जो ये 13 लेटर होते हैं इसको बोलते हैं हम फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंड हाफ में कौन कौन से लेटर होते हैं, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। समझ गए। इनको बोलते हैं बेटा हम सेकंड हाफ। क्या बोलते हैं, सेकंड हाफ। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इनको याद करने का, कि जब हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के किसी भी लेटर का सम करेंगे ना, अपोजिट लेटर का, तो उनका सम 27 आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। जैसे कोई भी एक रैंडम मुझे उठा लो, यहाँ से मैंने उठाया जी प्लस में टी, है ना। जी की पोजीशन 7 होती है, टी 20 पे होता है, दोनों का सम करेंगे तो 27 आएगा। समझ गए। तो अभी पोजीशन को याद करने का एक तरीका है। अब इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल ओवरऑल रीजनिंग में, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस पोजीशन के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे आपसे मान के चलो मैंने लिखा JUBER, और मैं पूछूं बताओ इन लेटर की पोजीशन क्या होगी। J 10 पे होता है, U 21 पे होता है, B 2 पे होता है, E 5 पे होता है, R 18 पे होता है। समझ गए ना। तो ये पोजीशन के ऊपर बेस्ड है। तो ये अगर ये पोजीशन आपको याद नहीं होगी तो फिर आपका रीजनिंग का जो चैप्टर है, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपको अभी फील हो जाएगा कि ये पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के एनालॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करेंगे वो, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया कि जब हम फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के अपोजिट लेटर्स का सम करेंगे तो सम विल बी 27 होना चाहिए, ठीक है ना। अब इनको याद करने का तरीका है बेटा, देखो A to Z, यानी ए का अपोजिट क्या है, Z है। अब आपको पता है ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे होता है। अब 1 में मैं क्या जोड़ूं कि दोनों का सम 27, अभी बताया है ना मैंने, कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के जब अपोजिट लेटर का सम करेंगे तो सम 27 आना चाहिए। अब मुझे पता है ए की पोजीशन कितनी होती है, 1, तो जेड की पोजीशन कितनी होगी, 26। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर, यानी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के अपोजिट लेटर, अपोजिट का मतलब आमने सामने है जो, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ किया है तो इसको ध्यान रखना है। तो 1 + 27, तो वी कैन राइट हियर 1 + 26, वी कैन राइट हियर 27, ये हमारा राइट है। समझ गए। अब देखो A to Z, अब याद रहेगा ए का उल्टा क्या, जेड था, A to Z, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो BY, यानी इसको बाय बाय कर दें अपन, कोई दिक्कत है क्या, बाय बाय। अब आपको भी पता है B कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे होता है, तो Y कितने पे होगा, 25 पे होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए। अब आपसे कोई ये पूछा कि Y की पोजीशन बताओ, तो आपको याद आना चाहिए BY। अब B की तो 2 है तो Y की 25। याद करने का तरीका ये है। और अगर ये तरीका आपको याद हो गया ना तो ये समझो आप रीजनिंग में माहिर हो जाएंगे। रीजनिंग का 4-5 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें इसका यूटिलाइज करेंगे। और अगर ये चैप्टर का बेसिक आपको क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन को इजीली बना पाएंगे आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फिर क्या है अपन के पास, जैसे CX, BY का ओवर CX। अब CX से आप 6 का निमोनिक्स कर लो, CX 6, ठीक है। SIX होता है, लेकिन हमें जस्ट निमोनिक्स याद करना है और कुछ नहीं करना। अगर हमें निमोनिक्स याद होगा तो डेफिनेटली बी विल डू बेटर, ओके। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, सिनोनिम्स किया मैंने, निमोनिक्स किया। और निमोनिक्स क्या हो गया मेरे पास, बहुत सिंपल सा, मैंने क्या बोला, जैसे CX 6 बोल दिया। C कितने नंबर पे, 3 पे, तो X कितने पे होगा, 24 पे। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए। समझ गए ना, ये है इसका कॉन्सेप्ट, क्लियर है।
आगे चलते हैं। अब आता है अपन के पास कि 6 हो गया। फिर आता है आपके पास DW। DW का मतलब हो गया डोंट वरी, डाउन टू अर्थ, कुछ भी मतलब देख लो, ठीक है। जैसे इसको कहो ड्यू या दूध वाला, कुछ भी याद करके इसको याद रखो आप, ठीक है। दही वाला, दूध वाला, ठीक है। हाँ, तो इसे आपको क्या रहेगा, देखो डी की पोजीशन 4, तो डब्ल्यू की कितनी होगी 23, क्योंकि दोनों का सम 27 है। समझ गए ना। तो ये है, तो डी वाई यानी दूध वाला, डाउन टू अर्थ। अब E1 का बना सकते हैं, E1 EV, EV इवनिंग, E1 कुछ भी बना लो, EV ईव बना लो। तो ई अगर 5 पे है तो वी कितने पे होगा, 22 पे होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, तो वी कितने पे होगा, 22 पे होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए। क्लियर है ना। आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ये आता है एफ यू। एफ यू का मतलब फ्यू, फुल, फू, कुछ भी बना लो इसको। आपको याद रहना चाहिए कि एफ की पोजीशन कितनी है 6, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यू कितने पे होगा 21 पे। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 27 होगा। क्लियर है ना। ये है आपके पास, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस में 21, तो वी कैन राइट हियर 27। समझ गए। अच्छा आगे चलते, फिर आता है आपके पास GT। अब GT को GT रोड से लिंक करने को दिक्कत है क्या, मतलब रिलेट ही तो करना है, हमें याद ही तो रखना है ना बच्चे ये। तो इसको याद करने का तरीका क्या हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लिख दिया GT रोड। क्या लिख दिया, GT रोड। अब आपको याद भी रहेगा G प्लस में T, G का पता नहीं लेकिन T 20। अब G अगर ये 20 पे तो कितने पे होगा 7 पे। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 27 होना चाहिए। समझ गए ना। अब आगे चलते हैं। HS का बना लो हाई स्कूल। क्या बना लो, हाई स्कूल बना लो, हनी सिंह बना लो, हाई स्कूल, हवा सिंह बना लो, स्वीट हार्ट बना लो, हार्ट स्वीट बना लो, जो भी बनाना चाहो, ठीक है ना। तो अब HS का मतलब हमने बड़ा सिंपल सा है। H कितने पे, देखो G 7 पे था तो H 8 पे था। अगर H 8 पे आएगा तो ये कितने पे आएगा 19 पे। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 27। क्लियर है ना, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो HS से बना दिया HS हाई स्कूल। हाई स्कूल मतलब H का उल्टा क्या होगा, S होगा। H की पोजीशन 8, तो S की कितनी हो जाएगी 19। समझ गए। अब आता है हमारे पास IR। IR को बना लो आप इंडियन रेलवे। क्या बना लो, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे बनाने के पीछे रीजन क्या है, देखो मैं बताता हूँ। देखो कभी कभी आपने इंग्लिश में लिखा होगा आई नो, है ना, आई नो, आई नो। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ शॉर्ट में, जैसे आप ये लिखते हो GRT कर देते हो, GAT कर देते हो, इस तरह ग्रेट, यानी शॉर्ट में लिखने की आदत है ना, व्हाट्सएप मैसेज लिखते हैं आजकल जो। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया जैसे मतलब बहुत सी चीज़ ऐसे नॉर्मली लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके बताया जस्ट आपको। मैं तो आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ। आई नो, जैसे इंग्लिश में लिखते थे आई नो, मैंने लिख दिया आई नो। अब आई नो पर है तो आर कितने पे होगा भाई, 18 पे होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27, और इन दोनों को, समझ गए ना। तो यानी ये हमारे पास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। IR मतलब मैंने इंडियन रेलवे से रिलेवेंट किया है इसको, ठीक है। और ये आपको याद भी रहेगा, इंडियन रेलवे सर्विस, ठीक है। हाँ, तो जैसे अब IR आ गया, फिर आता बच्चा हमारे पास जैक क्वीन। अब इसको जैक क्वीन से याद कर लो चाहे तो, यानी जैक का उल्टा जैक क्वीन हो गया, या फिर जैकलीन कर लो। लो जैकलीन याद रहेगा, जैकलीन, जैक क्वीन, जैक क्वीन, है ना, जैकलीन, जैक क्वीन। यानी जे कितने पे हो गया बेटा 10 पे, तो क्यू कितने पे होगा 17 पे हो गया, ठीक है। क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो ये आ गया आपके पास जैक क्वीन। आपने याद हो तो आपको आमिर खान की एक मूवी थी PK या फिर KP, कर सकते हैं KP या फिर PK। PK से याद रखो, क्योंकि 11 पे क्या होता है हमारे पास, K होता है 11 पे, तो P कितने पे होगा 16 पे। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए। समझ गए ना। अब आता है हमारे पास LO, लो या लव, ठीक है। ओ सॉरी PPT मिस हो गई, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है ना, ये तो मैंने बना LO, लो। देखो L कितने पे हो गए 12 पे, तो O कितने पे हो गए 15 पे। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। समझ गए ना, तो यहाँ पे 27 आ गया। तो अब देखो लो बना लो, लव बना लो, इसको कुछ भी बना लो जो आपको याद रहे, LO यानी लो, लव, जो भी है, ठीक है, कि ताकि आप निमोनिक्स ना बोले। अब लास्ट में आता है बेटा MN। MN को मैंने बना दिया मन, और ये कर दिया 13। जैसे मैंने लिखा मन, 13 पढ़ने में नहीं है, 13 से रिलेट कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये 13 पे हो गया, ये 14 पे हो गया, दोनों को जोड़ने पर कितना रहा 27। तो ये है बच्चे हमारे पास निमोनिक्स। इस निमोनिक्स को याद रखोगे, इनकी पोजीशन को देख लेने एक बार, आप 4-5 बार इसको पढ़ोगे ना, A to Z BY CX DW FU GT HS, ठीक है, इस तरीके से, तो आपको ये निमोनिक्स याद हो जाएंगे। और अगर ये निमोनिक्स याद हो गए ना आपको, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। समझ गए ना। निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनों के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास जो एनालॉजी है होता क्या है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना भाई, जो एनालॉजी पढ़ रहे हैं हम क्या है।
तो एनालॉजी हमारे पास दो टाइप का होता है बेटा, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। पहला चैप्टर है रीजनिंग का, सबसे बेसिक है। तो एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। सिमिलरिटीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि देखो आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज़ है, उस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे डिफाइन करोगे। ध्यान से देखना, मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे लिखा मैंने डॉग और यहाँ पे लिख दिया मैंने पपी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कैट। तो और यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अब आप इसमें देखो बेटा, जो डॉग और इसके साथ जो सिमिलरिटी रिलेशन है ना, वो इसके साथ भी होगा। अब आपको पता चला कि डॉग और पपी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डॉग का यंग वन होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम, यंग वन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही कैट का भी यहाँ पे यंग वन आएगा। कैट का यंग वन को क्या बोलते हैं हम, किटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया बस। इसी को बोलते हैं एनालॉजी। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे, ठीक है। अब जैसे इसी में एक और क्वेश्चन देखता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, चेंज करते हैं थोड़ा सा लिटिल बिट, ठीक है। मैंने यहाँ पे डॉग ही लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉग लिखा, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिख दिया बेटा, वो लिख दिया मैंने बार्क, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने वही सेम कैट लिखा है। क्या लिखा है, कैट लिखा है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा। अब आपने फिर इसमें यही देखा, देखो जब डॉग था तो पपी था, मतलब इनके यंग वन की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेम डॉग है, लेकिन अब किसकी बात कर रहे हैं, बार्क यानी भौंकना। तो किसकी बात कर रहे हैं, उनके साउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है, ये साउंड की हो रही है। तो ऐसे ही किटन का साउंड होगा, क्या होगा, म्याऊ। समझ गए ना। तो मेरा जो बताने का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही है कि यहाँ पे जो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको करो सबको, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, समझ गए। मैंने जस्ट ये समझाने के लिए आपको दिया है क्वेश्चन, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। दो तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनको मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो नंबर एनालॉजी आएगा बेटा, और एक आएगा वर्ड एनालॉजी। अब जैसे जो मैंने आपको कराया है ये वर्ड एनालॉजी है, ठीक है। अब वर्ड्स में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, दुनिया में जो चीज़ वर्ड में एग्जिस्ट करती है वो कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। एक तो नंबर वन आएगा जो वर्ड एनालॉजी बोलेंगे जिसको, ठीक है, और दूसरा आएगा नंबर एनालॉजी, वहाँ पे नंबरों की बात करेंगे हम, ठीक है ना, नंबर एनालॉजी। अब इस वर्ड एनालॉजी में हम, हाँ वर्ड एनालॉजी, ठीक है, हाँ। तो अब नंबर एनालॉजी मतलब नंबर की बात करेंगे। अब नंबर की बात कैसे होगी, देखो मैं बताता हूँ। आपने बहुत से क्वेश्चन देखे भी होंगे, कभी कभी रील वील में भी आ जाते हैं, इंस्टा उंस्टा पे आप चलाते हो। जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया जो 7 है ना, ये 49 से रिलेट कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि जो, अरे कहाँ गया, हाँ, कि जो अगर यहाँ पे अगर ये 10 है तो ये किससे रिलेट करेगा बताओ। समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन है भाई। आपने देखा यहाँ पे जो 7 है, उस 7 का क्या है, स्क्वायर है। तो ऐसे 10 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, 100 होगा। समझ गए ना। जो लॉजिक होगा, कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन फर्स्ट इसमें लग रहा है वो इसमें भी वही लगेगा, सिमिलर। ये मत कर देना इसको 7 से गुणा कर दिया, इसको भी 7 से गुणा कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। समझ गए ना। तो लॉजिक हमें देखना पड़ेगा, जो हमारे पास ऑप्शन है उस हिसाब से, ठीक है। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये समझो आपके इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2020-21 से पहले यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे हमेशा। 3 से 4 क्वेश्चन पूछने का मतलब है कम से कम 6-8 नंबर का अकेले टॉपिक आता था, 6 से 8 नंबर का CGL वगैरह। तो यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब आते हैं बेटा बैक टू क्वेश्चन। इसमें जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी 2024 का है, CHSL का है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास देखो GKI है, जो किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है MQO से। अब एक बात बताओ, हमें इसमें देखना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है इसमें। अब देखा फिर हमने, देखो ये इसकी पोजीशन कितनी होती है 7, इसकी पोजीशन कितनी होती है 13, इसकी K की पोजीशन 11, Q की पोजीशन 17, I की पोजीशन 9, O की पोजीशन 15। अब देखा जाए तो इसमें क्या जोड़ रहा हूँ मैं, +6 कर दिया, 11 में +6 कर दिया 17 आ गया। अब 9 में +6 कर दिया 15 आ गया। समझ रहे हो ना। तो यानी सब में +6 कर दिया, यानी जो लेटर की इनकी पोजीशन है, अगर इसमें सब में 7 6 6 जोड़ दूंगा तो ये पोजीशन आ जाएगी। समझ गए ना। तो यही लॉजिक लगाना है। अब इसमें दूसरे में भी यही लॉजिक लग रहा है। अब सब में लॉजिक यही लग रहा है, तो इसका मतलब हमें देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो तो मैंने ऑप्शन ए लिया LPN, और यहाँ पे है वो RVT। देखो L होता है 12 पे, P होता है 16 पे, ये 14 पे, तो ये 18 पे होता है, ये 22 पे होता है, ये 20 पे होता है। देखो 12 में 6 जोड़ा 18, सही है। 22 इसमें 16 में 6 जोड़ा 18, 16 में 6 जोड़ा 22, ये भी सही है। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो 20, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये जो ये वाला ऑप्शन NRO लिखा हुआ बेटा, ये इसका है, बी का ऑप्शन है ये, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी।
तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो फर्स्ट में जो लॉजिक लग रहा है, हमें ऑप्शन में से देखना है किस में लॉजिक लग रहा है, जिसमें लग रहा है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा इसमें ए में बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है, जो लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। समझ गए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में बोला गया बच्चे हमसे कि आर पी डी जो ये है वो बराबर है किसके, डब्ल्यू यू आई के। अब देखा जाए तो देखो ये 18 पे होता है और ये कितने पे होता है, डी डब्ल्यू, याद आ रहा है डी डब्ल्यू, डी 4 पे था, डब्ल्यू कितने पे होगा, 23 पे। समझ गए। ये होता है 16 पे, पी 16, और यू कितने पे होता है, एफ यू, एफ 6 पे है तो 21 पे होगा, और ये होता है 4 पे, 4 पे था तो ये कितने पे था, 9 पे था। देखो 18 में 5 जोड़ दिया है ना, 16 में 5 जोड़ दिया 21, ऐसे 4 में 5 जोड़ दिया 9 हो गया। समझ गए ना। तो सब में 5 5 प्लस कर रहे हैं, अब हमें देखना है कि किस में प्लस 5 करें। समझ गए ना। अच्छा देखो, अब आपको देखो जैसे मैंने लिख दिया एक्स वाई एम और यहाँ पर है सी डी आर, सी डी आर। अब देखो सी एक्स याद आ रहा है 24 पे है, अब 24 में प्लस 5 कर दो आप, 24 में 5 प्लस करेंगे तो 29। अब देखो 29 से आप बोलोगे सर सी तो 3 पे आता है, देखो बेटा 27 पे आता है ए, दोबारा से 26 तक जेड है, फिर दोबारा से 28 पे क्या आ गया बी, और 29 पे क्या आ गया सी, इसका मतलब ये सही है। अब ये होता है 25, तो यानी ये कितना हो गया 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, तो अगर 29 पे ये तो 30 पे डी आएगा। अब ये होता है 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही जोड़ रहे हैं ना, 13 और 5 18, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए ना। इसको बोलते हैं बेटा वर्ड एनालॉजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के सबसे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। इतने नए क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको इतनी बेनिफिशियल क्लासेस कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, जहाँ पर आपको रेगुलर टाइम टू टाइम क्लासेस डाली जा रही हो। ठीक है, बस आप लोग इतना सपोर्ट करिएगा कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के बेनिफिशियली के काम कर रहे हैं हम ये, और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और रीजनिंग आप लोगों की मैं पहली क्लास ले रहा हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा हो। ठीक है, और आपको रीजनिंग की क्लास कैसी लगी ये फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, अगर मुझे ये लगेगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों में से कुछ बच्चे हैं जो कमेंट वगैरह करेंगे, बताएंगे, तो डेफिनेटली मैं इसको प्रोसीड करूँगा। और मुझे लगेगा कि भाई आप लोगों का फीडबैक अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली फिर मैं इससे बैकआउट कर जाऊँगा, मैथ ही लूँगा। ठीक है, तो मैं रीजनिंग नहीं लूँगा। लेकिन मेरा जो मकसद है बताने का, आपको सारी चीज़ें करवाने का, बस वो यही है कि आप जितने क्वेश्चन हो करो, टॉप लेवल के करो, और न्यू एग्ज़ाम के बेस्ड हैं जो पैटर्न के ऊपर बेस्ड है वो क्वेश्चन करो, ताकि आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें हेल्प मिले और आप इनको ईजिली क्लियर कर सकें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे अवसम। अवसम को क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो कि यहाँ पे AWE अवसम SOME है ना। अब अवसम की जो कर लिख रखा है उसको लिख रखा है EWA है ना SEMO, यही कर रखा है ना। अब क्या करना है इसको, देखो भाई कुछ ना कुछ तो कर ही रखा है ना इसमें। क्या क्या है कि हमारे पास जो पहले 3 लेटर है ना, इनको रिवर्स कर दिया। देखो ना, सबसे पहले क्या, जो 3 लेटर थे इनको रिवर्स कर दिया है ना, और एस को रखा एज इट इज, फिर इन 3 को रिवर्स कर दिया। यही तो कर रखा है, देखो है ना। रिवर्स का मतलब ये है कि देखो ये लेटर पहले आ गया, ठीक है, ये लेटर यहाँ आ गया और ये लेटर बीच में रहा, एस को मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, बीच में एम आ जाएगा। बताओ ऐसा लिखा जा रहा नहीं लिखा जा रहा, EWASEMO है ना, यही है। तो हमसे पूछा गया बताओ कि इसमें, हाँ देखो ना यहाँ पे 2 हैं। देखो अवसम का मतलब ये लिख रखा है, इम्प्रेस का मतलब ये लिख रखा, तो हमें किसका बताना, कन्फ्यूज़ का, CONFUSE, कन्फ्यूज़ का बताना है। तो देखो 3 लेटर बीच का एज इट इज रखना है, तो देखो N यहाँ से C, ये O हो जाएगा, F को एज इट इज रखना है, यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे U आ जाएगा, बीच में S आ जाएगा। अब बताओ NOCF ESU NOCFESU, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, NOCFESU, हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बता समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जस्ट क्वेश्चनों को देखो, और ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। बच्चे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, सबसे लेटेस्ट और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने जेन्युइन तरीके से सीख लिया तो विद इन 6 मंथ में कंप्लीट कोर्स पढ़ने के बाद में आराम से आप इनमें एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, अब आता है बच्चे हमारे पास मैन को क्या लिख रखा है, MEN को NVM लिख रखा है, यानी MEN को
यहाँ पे लिख दिया हमने NVM। देखो बेटा, M का उल्टा N, E का उल्टा V, और यहाँ पे N का उल्टा M, यही तो है, यस और नो। तो हमें बताना था जॉब का उल्टा JOB, J का उल्टा Q, O का उल्टा LO है ना, और B का उल्टा Y, OLY, सॉरी QLY, OLY नहीं QLY, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये अपोजिट लेटर है। अब आप कहोगे सर अपोजिट लेटर कहाँ काम आ रहे हैं ना। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये अपोजिट लेटर से रिलेटेड है, तो फिर क्वेश्चन कैसे होंगे, समझ गए ना। तो आपको जो मैंने पहले चीज़ें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है देखो प्योर। प्योर को क्या लिख रखा है हमने, देखो PURE, इसका मतलब है बच्चे IDGT, ये है। अब हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या है, मतलब कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं इसमें। अगर आप देखोगे तो यानी जैसे कूल है, कूल का क्या कर रखा है, VJJM कर रखा है ना, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं इसमें हम। तो मैंने क्या क्या, देखो ये कितने पे 16 पे, ये कितने पे 9 पे, तो क्या करते हैं इसमें से -7 करा है नहीं करा है बताओ। ये कितने पे 21 पे, और ये कितने पे 7 पे है, ये कितने पे 18 पे, ये कितने पे है, अच्छा कुछ माइनस इंक्रीज वो कर रहे हैं, सॉरी हाँ कुछ तो यस 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 यस, ऐसा कुछ इसमें ये लॉजिक नहीं लगा रहा बेटा, 1 मिनट, इसमें लॉजिक हम ऐसा लगा रहे हैं, देखो इसको दूसरे मेथड से करो। देखो अपन को क्या करना है कि यहाँ पे जो लॉजिक लिखा है इसका लॉजिक देखो थोड़ा सा मतलब अलग है। अलग कैसे, देखो सबसे पहले 3 का उल्टा करो सबका, यानी उल्टा P का उल्टा K, U का उल्टा F कर सकते हैं, R का उल्टा I कर सकते हैं, E का उल्टा V कर सकते हैं। अब ये जो लेटर है ना, देखो अपन हमारे पास लाना क्या है, हमें लाना IDGT। तो क्या करो, इन सब से 2 माइनस कर दो, K से 2, यानी K होता है 11 पे, ये होता है 6 पे, ये होता है 9 पे, और ये होता है 22 पे। 11 में से 2 करेंगे 9, और 9 पे क्या आता है I9। 6 में से 2 करेंगे यानी D आता है, और I9 है, 9 में से 2 करेंगे 7 यानी G आता है, ठीक है। और B में से 22 में से 2 करेंगे -20, और 20 पे GT 20 आता है। आ गया ना सेम। तो अपन को बताना किसका था, LIPS का बताना, लिप्स का बताना था। देखो L का उल्टा क्या होता है O, I का उल्टा क्या होता है R, P का उल्टा क्या होता है K, और S का उल्टा क्या होता है H, यही बताया था ना मैंने। अब इनमें से सब में से 2 माइनस कर दो, देखो 15 में से 2 गए 13, 13 अब क्या होगा M, R 18, 18 में से 2 गए तो 16, 16 पे होता है P, K होता है 11 पे, 11 में से 2 करेंगे -9, और 9 पे क्या आता है I, ठीक है। H होता है 8, 8 में से 2 गए 6, और 6 पे क्या आता है F, MIMPIF। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है हमारा, ठीक है ना, MPIF आ गया ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनरियल को ये लिख रखा है हमने, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, UNREAL है ना, इसको क्या लिख रखा है हमने, इसको लिख दिया MCHVSA। देखो LM, इसमें +2, देखो इसमें +1 किया मैंने, L से M पे आने में +1 ही तो हुआ है, 12 से 13, A से C पे आने में यानी +2, +1 +2, E से H पे आने में +3, समझ गए ना, सब में +1 कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे बताना है अराउंड का, किसका बताना है, अराउंड का बताना है। अराउंड का बताएंगे तो देखो तरीका क्या होगा अपन के पास, और तरीका बड़ा सिंपल सा है, AROUND, अराउंड, ठीक है। अराउंड का मतलब बड़ा सिंपल है, क्या है देखो, D का उल्टा क्या होगा E, N में 2 जोड़ेंगे यानी 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 यानी P, EP से है क्या, EP से हाँ अभी है ऑप्शन है। तो U होता है 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है EPX है ना। अच्छा O 15 पे होता है, 15 में कितना, देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा। O होता है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो यानी 19, और 19 पे क्या आएगा S। तो देखो EPXS, अभी और भी है, चलो आगे चलते हैं। R होता है 18, 18 में देखो 1 2 3 4 5 जोड़ना पड़ेगा, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, और 23 पे क्या आ जाएगा W, 23 पे W आएगा CX, सॉरी 23 पे क्यों, ये तो गड़बड़ कर दिया ना। यहाँ S के बाद क्या आना चाहिए, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने +1 किया, +2 +3 +4 +5, 18, 18 + 5 करेंगे तो 23, तो 23 पे क्या आ जाएगा W आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे W,
SW। अब देखो SW और बचा क्या हमारे पास A। इसमें कितना जोड़ेंगे देखो 1 2 3 4 5 6, यानी A में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7। 7 पे क्या आता है G। तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। समझ गए ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा बेटा। आज के जो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, मैं आपको वो करा रहा हूँ। अब आपको लगे कि नहीं नहीं सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, इलॉजिकल है, पता नहीं, सारे क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो आज के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपको अभी तक मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 2024 के अलावा कराया हो। ठीक है, अभी 2025 की तो शुरुआत है, अभी तो इसमें इतने ज़्यादा एग्जाम भी नहीं हुए हैं। ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिख रखा है कैसल, CATLE, कैसल का क्या कर रखा है हमने, स्केलेट। ठीक है, तो देखो CASTLE ये कर रखा है ना, और इसको क्या कर दिया मैंने SCALET, यही कर रखा है ना। सेम ऐसा ही अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इन दोनों को रिवर्स कर दो, सॉरी रिवर्स नहीं कर रहे, हाँ कुछ थोड़ा सा पोजीशन में चेंज कर रहे हैं इनमें। कैसे चेंज हो रहा है वो देखो आप, कि भाई यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे S है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले इन लेटर को चेंज कर दिया और इनको कर दिया और इनको कर दिया, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी यही किया मैंने, इन दोनों को और इन दोनों को और इन दोनों को, ऐसे है ना। ये लॉजिक लगा सकते हैं ना हम इसमें। ठीक है, तो सेम यही बेटा। अब चाहिए किसका, हमने फ़ॉन्ट्स का चाहिए, PHONES। तो सबसे पहले 3 3। अब देखो जो सबसे लास्ट वाला था सबसे पहले यानी O, और इन दोनों को यानी फिर क्या था, यानी जो बीच वाला था लास्ट में यानी H, और जो लास्ट वाला था इसको यहाँ पे P कर दिया, OPH OPH OPH। देखो OPH या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि यहाँ OHP ये दोनों तो ख़त्म हो गए, ये तो होंगे नहीं। आगे चलते हैं। अब फिर क्या किया हमने, देखो यहाँ पे जो सबसे पहला था यानी N, इसको सबसे लास्ट में लेके चले गए N, और जो ये था यानी जो लास्ट वाला था इसको मिड में कर दिया, और बचा क्या हमारे पास S। देखो ऐसा आ रहा है क्या, तो यानी ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना, जब आपको पता चले कि जितने लेटर, देखो अब जितने लेटर यहाँ पर उतने ही यहाँ, इसका मतलब लेटर को आगे पीछे ही तो कर रखा है। ठीक है, रीजनिंग अगर कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का रीअरेंजमेंट। ठीक है ना। अब कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करवाएंगे। फिर देखो ये है हमारे पास, यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, बहुत सिंपल सा है, RT। ठीक है, तो जहाँ पे जैसे पोर्ट्रेट है PORT, पोर्ट RAY, पोर्ट रे है ये। ठीक है, तो इसको क्या कर रखा है देखो YARTROP, यानी उल्टा कर रखा नहीं, देखो ना YARTO, यानी यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यानी रिवर्स ऑर्डर में कर रखा है। हमें क्या चाहिए, रेगुलर। अब रेगुलर की जो स्पेलिंग है क्या कर दो बस, देखो RALUGER, यही तो रेलुगर आ रहा है कहीं, देखो ऑप्शन नंबर बी में है ना, बिल्कुल करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कर सकते हो ना। तो ये है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। अब खामे का एक क्वेश्चन को आप इग्नोर करोगे, नहीं नहीं सर ये तो आएगा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा आपको इसमें, ये ध्यान रखना। 2 से 3 क्वेश्चन मिलने का मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, ये वाला देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है NICE, नाइस का क्या कोडिंग कर रखा है, नाइस की कोडिंग है MOHJBDDF। समझ गए। देखो इसको बोलते हैं बेटा कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है, उसमें इसको बोलते हैं हम लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है, देखो कि एक N से पहले क्या आता है M, और N के बाद क्या आता है O, I से पहले क्या आता है H, बाद में क्या आता है J। समझ गए। C से पहले क्या आता है B, C के बाद क्या आता है D, और E से पहले क्या आता है, E से पहले आएगा आपके पास। ठीक है, E से पहले क्या आएगा D, और बाद में क्या आएगा F। समझ गए ना। तो ऐसे ही हमें बताना लेजी का, LAZY, लेजी का बताना। L से पहले क्या आता है बेटा K, बाद में क्या आएगा M। तो KM देखो कहाँ पर है, 2 ऑप्शन में, या तो C में होगा या D में होगा, B और A तो खत्म। A से पहले क्या आएगा, ठीक है, A से पहले क्या आने वाला है बेटा Z, और Z के बाद क्या आएगा, Z के बाद तो A ही आता है। समझ गए ना। तो यानी कहाँ कुछ गड़बड़ किया है क्या, पहले ही आएगा, लेकिन A के बाद तो B आता है ना बेटा, ये सॉरी ये गड़बड़ किया। हाँ, Y से पहले क्या आएगा X, बाद में क्या आएगा Z। देखो ऐसा कहाँ पे बन रहा है, एक लेटर मिस हो गया हम, हाँ कुछ मिस हुआ है, एक मिनट।
मिस किया हुआ है। एल से पहले क्या आएगा हमारे पास, के, और बाद में क्या आएगा, एम। ए से पहले क्या आएगा, ए से पहले जेड, बाद में बी। जेड से पहले क्या आएगा, वाई, और बाद में क्या आएगा, ए। और जेड से पहले क्या आएगा, एक्स, और बाद में क्या आएगा, जेड। ये देखो ऐसा कहाँ है, समझ गए ना। तो ये बनेगा हमारे पास के एम जेड बी वाई ए एक्स जेड। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है हमारे वर्ड एनालॉजी के मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन सॉरी हाँ ठीक है, हमारे जो वो अलग है थोड़े से। ठीक है, अब इनको देखो, जैसे किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यानी बिगिन स्टार्ट। अब देखा जाए तो क्या है, सिनोनिम्स है या नहीं, ये बताओ भाई। सिनोनिम्स ही है ना। देखो बिगिन और स्टार्ट मतलब बात तो एक ही है ना, बिगिन स्टार्ट यानी सिनोनिम्स है ये। अब हमें इनमें देखना है कि कौन सा। देखो बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। स्वीट का मतलब मीठा। ग्रीन लीफ हरा पत्ता, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या है, बैन फॉरबिड यानी प्रतिबंध निषेध। हमें ऐसे ही बताना है, यानी जैसे शुरुआत। और यहाँ पे आफ्टर बिफोर, आफ्टर बिफोर यानी पहले और बाद में, है ना। नहीं, पहले और बाद में भी रिवर्स हो गया, बिटर स्वीट ये कुछ या तो मिस हो गया भाई। बैन प्रतिबंध और फॉरबिड मतलब निषेध। प्रतिबंध और निषेध बात तो एक ही, बैन और फॉरबिड, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा। यानी इनमें बीच में एक लाइन है, मतलब अलग अलग है लेटर। ठीक है ना। हाँ, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना आप। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम। तो यानी बैन और फॉरबिड दोनों का मतलब सेम ही होता है, बैन कर दो या फॉरबिड कर दो। ठीक है, आगे आता है बच्चे हमारे पास लेटेंट। लेटेंट है, डोमेंट है, यानी सुस्त। सुस्त का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कैसा हो। ठीक है, और डोमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। यहाँ पे मतलब ये एक तरीके से क्या है इसका, ये भी बेटा सिमोनिम्स ही है। ठीक है, सुप्त और निष्क्रिय मतलब जो सोया हुआ है, या फिर निष्क्रिय मतलब जो रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपन को इसमें बताना है। तो देखो यहाँ पे प्योर ये देखो धर्मनिरपेक्ष और सुरुचिकार, यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो इसका होगा पीकी और फ्यूजी। समझ रहे हो, इसका मतलब होता है, देखो सेम ही है ये। पीकी का मतलब भी और फ्यूजी का मतलब भी। पीकी मतलब मीन, मेक निकालने वाला, मतलब जैसे होता है ना एक, मतलब जैसे कि बात का बतंगड़ बनाने वाला, समझ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बात का बतंगड़ बनाओ, कि छोटी मोटी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलने वाला। ठीक है, तो ये है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं। अब आता है देखो ब्लेज और एरप्शन, यानी प्रदीप्त और प्रस्फुटन एरप्शन। इसका मतलब भी देखा जाए तो सेम ही है बेटा। ठीक है, और देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब देखो बुकी बूम अलग है, सट्टेबाज और गरज। बोनी हैट का बोनी और हैगैर्ड। देखो बोनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो हड्डी होती है, हड्डी हड्डी वाला, मतलब एकदम जो हड्डी हड्डी सा होता है ना। कोई पर्सन देखा हो आपने, बिल्कुल मांस है ही नहीं जिसमें, बिल्कुल मोटा नहीं, बिल्कुल एकदम पतला सा, जिसे आप कंकाल भी बोलते हो। हैक का मतलब वही है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो बेटा अब जो मैं जितने आपको करा रहा हूँ ना, वोकैब बेस्ड है ये, समझ गए ना। तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यही टाइप है, समझ रहे हो ना। तो इसमें कोई भी टाइप, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो जैसे हीट और कोल्ड। अब हीट है कोल्ड है, यानी क्या है, निमोनिक्स है ना, सॉरी एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स तो है नहीं है। तो ऐसे ही देखो अब इसका करेंगे डिमोलिश और बिल्ड, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। एनकर्ज मोटिवेट सेम हो गया। कम्पीट और सक्सेस ये भी सेम है। सस्टेन और परसिस्ट ये भी सेम है। तो बचा क्या, डिमोलिश और बिल्ड, समझ गए। डिमोलिश का मतलब होता है तहस नहस करना, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो एक दूसरे का उल्टा है ना ये। तो आगे चलते हैं। अब बोला गया एस्टोनिश और इनक्रेडिबल, मतलब दोनों क्या है, एस्टो यानी सिमोनिम्स ही है। तो इनका जो इनका होगा, इनका क्या है मतलब देखा जाए तो इसमें। ठीक है, ये भी अब देखा कैसे क्या है, ये सेम लग रहा है, क्या लग रहा है ये बताओ। मतलब देखा जाए तो इसका मतलब दोनों का सेम ही। तो यहाँ पर डिसेंड और असेंड, उतरना और चढ़ना। ठीक है, तो ये भी इसका यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, किस तरीके का, किस टाइप का है। अब जैसे ये देखो यहाँ पे बोला गया मेटल और, जो मेटल है वो किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और से। ऐसे ही जो रबड़ होता है ये किससे बनता है, ये बनता है बेटा लेटेक्स है। लेटेक्स मतलब एक तरीके से ये जो प्लांट होता है इसका रबड़ का, उसका जो एक आपने कभी देखा भी होगा, उससे जो लिक्विड कुछ निकलता है ना, लिक्विड तरल जो पदार्थ निकलता है पेड़ के, उससे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। तो ये कह सकते हैं हम, जिस प्रकार धातु अयस्क से संबंधित है, उस प्रकार जो रबड़ है वो लेटेक्स से संबंधित है, समझ गए। फॉस्फोरस हो गया, स्पार्क हो गया, फाइबर हो गया, इनसे रिलेट नहीं करता। रबड़ किससे करता है, लेटेक्स से रिलेट करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बोला गया सहारा और लीबिया। जो सहारा डिजर्ट है वो लीबिया यानी अफ्रीका में है। तो ऐसे गोबी डिजर्ट कहाँ पे पड़ेगा पता है, तो ये कहाँ पड़ेगा, चाइना के अंदर पड़ेगा। समझ में आ रहा है।
भाई सहारा डिजर्ट है वो लीबिया के अंदर है, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर ही आता है। और जो गोबी है ये भी एक डिजर्ट का नाम है जो कि चाइना के अंदर होता है। अब ये जीके क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आ गया, समझ गए ना। आगे चलते हैं। अब देखो जैसे जो काव होती है हार्ड, यानी जो काव होती है उन काव का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। अब बोला गया लॉयन, अब जो लॉयन का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। आपने देखा होगा ना। अब जैसे फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है, जो भेड़ बकरियों का ग्रुप होता है। पैक, पैक मतलब जितने भी जहाँ जो भेड़ गाय वगैरह होती है इनका जो ग्रुप होता है उसको पैक बोलते हैं। बंच आपको भी पता है, यानी गुच्छा, यानी अंगूरों का जैसे गुच्छा होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे प्राइड यानी लॉयन का पूछा है, तो लॉयन का जो ग्रुप होता है उसको प्राइड बोलते हैं। अब ऐसे कभी कभी सुना होगा ना, शेर अकेला आता है, झुंड में तो कुत्ते आते हैं, झुंड, समझ गए ना। तो यानी पैक को झुंड भी बोल सकते हैं। जैसे फ्लॉक है, फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ बकरियों का रिवड होता है, हमेशा रिवड में चलती है ना भेड़ बकरी। तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपको देखना काव अगर हार्ट से रिलेटेड है तो इनका ग्रुप क्या होता है, समझ गए ना। तो ग्रुप से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अब आता है मैडेरिन, चाइना, स्वाहिली है, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, समझ गए। देखो बेटा, ये जो मैडेरिन है ये क्या है, चाइना के अंदर बोली जाने वाली लैंग्वेज है। कौन सी है, जैसे आप चाइनीज़ भी बोलते हैं, तो मैडेरिन के अंदर बोले जाने वाली लैंग्वेज है। ऐसे स्वाहिल कहाँ की लैंग्वेज है, कीनिया और तंजानिया, समझ रहे हैं। कीनिया की जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं, स्वाहिली है। अब ये जीके के ऊपर बेस्ड लैंग्वेज क्वेश्चन है। अब यहाँ पे किसी भी कंट्री की लैंग्वेज आ सकती है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे भाई हो सकता है फ्रांसिस हो, कोई भी किसी भी टर्कश लैंग्वेज हो, तो ऑब्वियसली बात है कहाँ बोली जाती है, समझ गए। तो लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और अब आता है हमारे पास, जैसे यहाँ पे बोला गया है दांत, अगर सॉरी ये दांत लिख दिया है यार यहाँ पे, हालांकि टीथ होना चाहिए था, ठीक है। ये टीथ होगा, हिंदी में लिख दिया ये। जैसे टीथ है तो यानी ऑब्वियसली बात है टीथ का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, डेंटिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही जो बोन का डॉक्टर होगा उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेंडिक्स बोलते हैं, है ना। तो ऑर्थोपेंडिक्स हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ऑर्थोपेंडिस्ट हो गया, ऑर्थोपेंडिस्ट नहीं हो डर्माटोलॉजिस्ट हो गया, तो ऑर्थोपेंडिक बोलते हैं। ऑर्थोपेंडिक्स होता है ना, उसी को बोलते हैं हम, समझ गए ना। यानी जो हड्डियों का इलाज करता है। जैसे यहाँ पे इसके टीथ होना चाहिए, दांत लिख दिया इसने, हिंदी में लिख दिया टाइपिस्ट ने। हालांकि टीथ का मतलब समझ गए, यानी जो दांत का इलाज करता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं ना, समझ रहे हैं, दांत का इलाज करने वाला। अब कार्डियोलॉजिस्ट किसका इलाज करेगा बेटा, डर्माटोलॉजिस्ट स्किन से रिलेटेड स्पेशलिस्ट होता है। ऑर्थोपेंडिक्स क्या होता है, डिस्ट नहीं होता, वो ऑर्थोपेंडिक होता, ऑर्थोपेंडिस्ट नहीं होता, ठीक है। तो टीथ का जो इलाज करता है डेंटिस्ट बोलेंगे। तो ऐसे ही अपन को क्या चाहिए, हड्डियों का, यानी बोन से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, उसको ऑर्थोपेंडिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्थोपेंडिक्स, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, समझ गए। तो ये है हमारी आज की पीपीटी, यहीं पे बाइंड अप करते हैं इसको। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। सो बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।